लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बताया था बच्चों, और पार्टनरशिप फंडामेंटल में एक टॉपिक था फिक्स्ड कैपिटल। तो वही चैप्टर है फंडामेंटल से ही, और आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे। तो फिक्स्ड कैपिटल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि करंट अकाउंट के थ्रू सारा ट्रीटमेंट होता है, या करंट अकाउंट ओपन हो जाता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने के लिए, सैलरी कमीशन वगैरह वगैरह के लिए जो भी एप्रोप्रिएशन आइटम होता है उसको हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बस इतना ही डिफरेंस है कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, रूल सारा उतना ही है, सारा बात वही है। तो हम आज के क्लास में आपको हम फिक्स्ड कैपिटल के बारे में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि टीएस ग्रेवाल के बुक में क्वेश्चन नंबर 19 से है 19। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वही लास्ट फिक्स्ड कैपिटल में मैंने भी आपको बताया था कि जो एंट्रीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करने के लिए बोला था फिक्स्ड कैपिटल में भी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये 4 एंट्री होता है, और पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना होता है तो ये लेजर करते हैं। तो आज मैंने टाइम को बचाने के लिए क्योंकि वीडियो क्लासेस में टाइम बहुत ही मायने रखता है, तो एक टाइमिंग करेक्ट होना चाहिए। तो हम वही है, टाइम मैनेज करने के लिए हम एंट्री पहले से कर लिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है आज इतना ही एंट्री के अंदर हो जाता है। तो आप अगर इसको याद भी कर लें तो भी आपका काम हो जाता है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ये लोग बराबर प्रॉफिट को बांटते हैं। देयर कैपिटल मेंटेन द फ्लोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो यहाँ पे कैपिटल किस तरह से रखते हैं? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसलिए कोई भी प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलेगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उससे कैपिटल इफेक्ट करेगा, और कैपिटल बदल जाएगा, या कैपिटल बढ़ जाएगा घट जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है तो यहाँ पे कैपिटल चेंज होगा, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा फिर वो ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। और जहां पे फिक्स्ड कैपिटल हो जाता था वहां चेंज नहीं होता था, बस इतना ही है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बनाया ही है, तो बेकार में बात बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तो आज क्वेश्चन में डायरेक्टली आते हैं। अनीता और अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर कैपिटल मेंटेन फ्लोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज ऑन 31 मार्च 2018 व 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। अनीता का कैपिटल 5 लाख है 31 मार्च 2018 में, और 4 लाख रुपया है अंकिता का 2018 के मार्च 31 में। पार्टनरशिप डिड, ये कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, चाहे वो कैपिटल फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग हो। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड द अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया जा रहा है? 10% पर एनम। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है लास्ट में? 2 लाख रुपए। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये जो 2 एंट्री है, पहले भी मैंने बताया कि आप ये 2 एंट्री ही पूछा गया है, इसको बना दोगे हो जाएगा। लेकिन हम कंप्लीट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि कभी पास नेसेसरी जनरल एंट्री बोलता है, कभी बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कीजिए। कंप्लीट एंट्री ही ले लेते हैं, आप इतना से भी काम चला सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन भी ओपन करके रखा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, मतलब इसका लेजर नहीं बनाने के लिए बोला है, सिर्फ एंट्री पास करने को बोला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कि हमेशा कैपिटल बैलेंस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे 31 मार्च 2018 का बैलेंस है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं? प्रॉफिट कब का दिया है? 31 मार्च 2019 का। तो ये ओपनिंग बैलेंस जो है वो दिया हुआ है इसमें। हमेशा कैपिटल बैलेंस अगर 2000, कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन में 2019 का कैपिटल दे देता है, क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है। तो क्लोजिंग बैलेंस पे कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है। फिक्स्ड में फर्क नहीं पड़ता है कि क्लोजिंग है कि ओपनिंग है, बट यहां पे पहले ओपनिंग कैलकुलेट करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ओपनिंग कैपिटल ही दिया हुआ है, तो आपको क्लोजिंग का ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगला जो सब क्वेश्चन है वहां पे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में ये पीएल अकाउंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, पहला तो ट्रांसफर का एंट्री है कि प्रॉफिट
ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर कर रहे हैं एप्रोप्रिएशन में। तो सबसे एंड में क्वेश्चन सब सेम है, अभी जितना भी क्वेश्चन हम लगभग ये लास्ट एक दो वीडियो में बना रहे हैं वो लगभग सेम है, बस थोड़ा मेथड अलग है, वहां पे फिक्स था, यहाँ बजटिंग है। तो 2 लाख रुपीज है। सबसे पहले मैंने बोला था जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाओ या जर्नल करो, सबसे पहले हम प्रॉफिट बैलेंस को लेते हैं। तो सबसे पहले 2 लाख रुपीज पहले से दिया हुआ है, हम ये 2 लाख रुपए ले लेंगे। ये 2 लाख रुपया हो गया डेबिट में और 2 लाख क्रेडिट में भी हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो ये ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस जो है अनीता का है 5 लाख रुपए, अनीता का है 5 लाख, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। तो 5 लाख का ये सिंपल सा है 10%, 10/100, 2 जीरो कटा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा वो 50,000 रुपए आएगा, ठीक है। और अंकिता का जो कैपिटल है वो है आपका 4 लाख का, तो 4 लाख का 10% यहाँ पे 40,000 होगा। तो फर्स्ट एंट्री तो प्रॉफिट को पहले ट्रांसफर कर लिए, अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम चार्ज कर देंगे, अलाउ करेंगे। तो 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अनीता का कैपिटल बढ़ जाएगा, इसलिए अनीता यहाँ क्रेडिट में है, ठीक है। जब भी लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट जो होता है वो लायबिलिटीज होता है, जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट में होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फायदा है, इसलिए ये सब क्रेडिट में है, और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट में है। ये 90,000 हो गया। तो अब नेक्स्ट एंट्री होता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कहां गया, दिया कहां से गया है। तो ये दिया गया है आपका प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट 2 लाख था, तो 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दिए, तो ये ट्रांसफर का एंट्री हो गया नेक्स्ट, ठीक। तो 2 लाख रुपए में 90,000 रुपया तो हम एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए प्रॉफिट का। अब जो बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,10,000 बचा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो डीड में है यानी क्वेश्चन में है वो इक्वल है, तो इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। तो यहां पे एंट्री सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, इसलिए हम सिर्फ नेम बदलेगा और क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बस पार्टनर्स का नाम बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स। आशीष और आकाश पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को 3:2 में के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल बैलेंस 5 लाख और 6 लाख रुपया है एज ऑन 31 मार्च 2019, लेकिन ये बैलेंस कब का दिया हुआ है 2019। आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ड्रॉइंग करने के बाद तब का कैपिटल दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। ड्रॉइंग करने के बाद का कैपिटल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हटा लिया है। तो किसी भी चीज पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ दो, किसी भी चीज पे अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा हम पीछे से करते हैं। यानी अगर हम मान लो बैंक में भी पैसा रखते हैं तो बैंक हमको इंटरेस्ट, मान लो कि अगर अकाउंट क्लोज 31 दिसंबर को हो रहा है और हम 31 दिसंबर को पैसा जमा करते हैं और 1 जनवरी को जाके बोलेंगे कि हमको इंटरेस्ट दो, बैंक नहीं देंगे, क्योंकि आपका पैसा बैंक में उतना दिन नहीं रहा, 1 दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। वैसे ही आप अगर जनवरी में जमा करते हो तो ही दिसंबर में आप इंटरेस्ट पाने के हकदार हो। तो यहाँ पे जो कैपिटल बैलेंस है वो एंड का दिया हुआ है और वो भी बोल रहा है कि ड्राइंग को घटाने के बाद है, ठीक। तो आपको पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना होगा ऐसे क्वेश्चन में। और यहाँ पे जो ड्राइंग का अमाउंट है, एक का 1,50,000 है और एक का 1 लाख है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 5 लाख। यहाँ पे जो प्रॉफिट भी दिया हुआ है वो 5 लाख रुपया दिया हुआ है,
यानी कैपिटल बैलेंस भी इसी डेट का दिया हुआ है और प्रॉफिट भी इस डेट का दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें जो प्रॉफिट था वो तो 2019 का दिया हुआ था, लेकिन जो कैपिटल बैलेंस था वो 2018 का दिया हुआ था। तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2018 के कैपिटल पे हम कैलकुलेट कर लिए और प्रॉफिट से हम दे दिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट भी उसी दिन का, कैपिटल भी उसी दिन का, तो ये नहीं चलेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल लाना होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है, मतलब ए से जेड जाने के लिए जो करते हैं वो सीधा हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि जेड से ए आना है या 100 से 1 आना है तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। उसी तरह यहाँ पे बैक होना है, तो जो भी चीज घटाया जाता था वो चीज जोड़ा जाएगा और जो चीज जोड़ा जा रहा था उसको घटाया जाएगा, यानी उल्टा करना है आपको। ठीक, क्लोजिंग से ओपनिंग आना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले वर्किंग नोट कर लें, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले आशीष का क्लोजिंग कैपिटल है, तो सबसे पहले आशीष का क्लोजिंग कैपिटल है, आशीष का क्लोजिंग कैपिटल है ₹5 लाख। 5 लाख। अब इसमें ड्राइंग किया था 1,50,000, ड्राइंग था 1,50,000, तो ड्राइंग को ऐड कर देंगे। ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को घटा देता है। तो ये घटाने के बाद आफ्टर डेबिटिंग ड्राइंग लिखा हुआ था और कैपिटल बैलेंस दिया हुआ था। तो हम यहां क्या करेंगे कि ड्राइंग को ऐड कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्योंकि आप मान लो कि शुरू में जो कैपिटल हुआ होगा, जैसे मान लो कैपिटल कुछ होगा, मान लो 10 लाख रुपए का कैपिटल था, अगर उससे ड्राइंग कर लोगे 2 लाख रुपए का, तो कैपिटल वो 8 लाख का हो जाएगा। यानी शुरुआत में भी कितना था, 10 लाख का, तो हमको शुरुआत से निकालना है। इसलिए ड्राइंग घटता है कैपिटल में, लेकिन यहाँ ऐड होगा क्योंकि यहाँ क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था, हमको ओपनिंग कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि ड्राइंग को ऐड कर दिए, जो कि हो गया हमारा 6,50,000। तो ये हो गया आपका आशीष का। ठीक है, तो आशीष के तरह ही यहाँ पे आकाश का भी कैलकुलेट करना है। आकाश का क्लोजिंग कैपिटल था, आकाश का क्लोजिंग कैपिटल था, आकाश का क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ था, 6 लाख रुपए। और यहाँ पे ड्राइंग कितना था इसका, तो ड्राइंग को ऐड कर देंगे तो ओपनिंग आ जाएगा, बिल्कुल उसी के जैसा, कुछ अलग नहीं है, 7 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये देखना होगा आपको। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 10%। तो 6,50,000 का 10% 65,000 होता है। कितना होता है, 65,000। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसका प्रॉफिट देखना होगा। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 5 लाख रुपीज है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 लाख ट्रांसफर किए, 5 लाख हो गया, यहाँ पर भी 5 लाख हो गया। एंट्रीज वही करना है, कुछ ये नहीं है। इसमें भी एंट्री करने के लिए बोला है, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करने के लिए बोला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यही 2 एंट्री होता है। अब आप कर लिए, बात खत्म हो गया, लेकिन हम कंप्लीट बनाते हैं। आपको बोल ही रहे हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोले तो ये 2 एंट्री काफी है, लेकिन ये कंप्लीट हम बना दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है पूरा। तो हम यहाँ पे या सीखना, अभी हम लोग का जो प्रोसेस है, ये इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई में इतना इजी क्वेश्चन दे दे ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस है आपको सीखने का। आप अगर टाइम दोगे बुक पे तो आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो धीरे धीरे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अकाउंट कैसे बनाना है। तो अभी हम स्टार्टिंग में, अभी सिखाने के प्रोसेस में, इसलिए हम कंप्लीट बताते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कुछ अधूरा नहीं रह जाए, आपको पकड़ना बस इतना ही है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट होगा, 6,50,000 है, इसका 10%।
65,000 हो गया। तो यहां पे अनीता नहीं आशीष हो जाएगा, बस यही चीज का डिफरेंस है। अंकिता नहीं आकाश हो जाएगा, बस नेम का किए, बाकी सब वैसा ही। एक का 70,000, ठीक है, एक का 65, दूसरे का 70, तो 65 और 70 कितना हो जाएगा? 1,35,000। 1,35,000 हो गया। यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे 135, ये ट्रांसफर का एंट्री हो गया। इतना ही जो हुआ था, एंट्री सिंपल सा है। अब जो प्रॉफिट बचा तो 5 लाख में 1,35,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 3,65,000। 3,65,000 यहां पर भी 3,65,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इनका एग्रीड रेशियो में। तो इनका रेशियो क्या था? इनका जो रेशियो था वो था 3:2। तो प्रॉफिट सेलिंग रेशियो है 3:2। तो यहाँ पे 3,65,000 को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आकाश और आशीष और आकाश में। तो आशीष का शेयर हो जाएगा 3,65,000 और यहाँ पे जो प्रॉफिट सेलिंग रेशियो है वो है 3:2। तो एक का हो गया 3/5 और फिर 3,65,000 किए और इसका हो गया 2/5। तो 3/5 और 2/5 में शेयर करेंगे तो क्या आएगा? तो 3/5 और 2/5, तो एक का यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 73,000 हो गया। 73,000 इंटू 3, ठीक है, 73,000 इंटू 3 2,19,000, 2,19,000 और 73,000 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 1,46,000 हो गया। और अब इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला था, तो एंट्री तो वही सेम साइड अपोजिट आइटम करके भी कर सकते हैं। जनरल से ये लेजर है तो जनरल से लेजर करने का रूल वही है, सेम साइड अपोजिट आइटम। तो यहाँ पे आप देखोगे और ऐसे बनाने का ये रूल है कि आप सारा जो भी प्रॉफिट है वो क्रेडिट में शो करो और जो भी एक्सपेंस है बिजनेस का वो डेबिट में शो करो। तो वैसे भी कर लेते हैं डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे जनरल से लेजर करना है और हम जनरल कंप्लीट किए तो हम यहाँ पे इससे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन जहां जहां है, क्योंकि हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो आपको फोकस करना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन जहां जहां है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में है तो ये एंट्री क्रेडिट में होगा बाय पीएल, ठीक है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट इसी तरह लेते हैं। ये इनकम था फॉर्म के लिए, सबसे पहले 5 लाख ट्रांसफर कर लिया, इसी में से देना है टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? तो एक आशीष का और 2 फिर आकाश का ये दे देंगे। तो आशीष का है 65 और आकाश का है 70,000। ये टोटल मिला के हो गया 1,35,000। 1,35,000 यहाँ पे 2 जो प्रॉफिट यहाँ पे रेस्ट बचा है तो प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू क्या है, क्या पार्टनर का नाम है? एक का अनीता, कैपिटल अनीता नहीं, सॉरी यहाँ पे नाम बदलना होगा। यहाँ पे आपका हो गया आशीष, यहाँ पे हो गया आकाश। तो एंट्री सेम ही है। तो यहाँ पे हो गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आशीष और आकाश कैपिटल। तो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एक का 2,19,000 और एक का 1,46,000 ऐसा यहाँ पे क्लोज कर दिए। यहाँ पे हो गया 5 लाख, यहाँ पर भी 5 लाख और ये 2,19,000 और 1,46,000 दोनों को ऐड कर देना है। तो ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 365। यहाँ पे लिख दो, ठीक है, यहाँ पे भी
365 को डिस्ट्रीब्यूट किए, एक को 2,19,000 और एक का 1,46,000 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 इतना से क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 21 सबका पैटर्न सेम है, आप समझ लो तो बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा ये इतना से क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ट्विस्टेड और अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपका क्लियर होता है तो कुछ भी नहीं, ये सब आसान ही है। तो सबसे पहले तो आपको वर्किंग नोट ही करना होगा, इसमें भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और ये कर ही लेते हैं पहले ही। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे अमाउंट से हटा देते हैं, सिर्फ नाम बदलना रह जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 20 का ही ये था। तो यहाँ पे भी जनरल एंट्री करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन नंबर 21। पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाने को बोला है, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन आपको नहीं बनाना है इस क्वेश्चन में, तो ये भी हटा दें क्योंकि लास्ट क्वेश्चन का है। फिर पार्टनर्स चेंज हो जाएंगे, एक क्वेश्चन और है वो भी सॉल्व करना है, तो अभी हम इस पे फोकस करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 में नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं विथ ए कैपिटल 3 लाख ईच। दोनों का 3 लाख रुपया कैपिटल है 31 मार्च 2019 में, ये भी क्लोजिंग बैलेंस में। नरेश हैड विथड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑफ 1 अक्टूबर 2018। यहाँ पे पहले जो था वो ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ रहता था, तो ड्राइंग का डेट अगर नहीं दिया हुआ रहता था तो हम समझते थे कि एंड में ड्राइंग किया, लेकिन यहाँ पे अक्टूबर में ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। यानी 6 मंथ पहले ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिया उसके 6 मंथ पहले ये पैसा विथड्रॉ किया है। एंड ऑल्सो 1 लाख बिसाइड द ड्रॉइंग, और इसके अलावे भी 1 लाख रुपए का और ड्रॉइंग कर लेता है अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। 1 लाख रुपए का और कर लेता है ये नरेश। और सुकेश ऑल्सो है ड्रॉइंग 1 लाख रुपीज, यहाँ पे सुकेश भी 1 लाख ड्रॉ करता है। तो एक ड्रॉइंग 50,000 1 अक्टूबर को कर रहा है और एक 1 लाख रुपीज जो कर रहा है उसका डेट मेंशन नहीं है। जब डेट मेंशन नहीं है तो हम समझेंगे एंड ऑफ द ईयर कर रहा है। यहाँ पे सुकेश हैड ऑल्सो हैड ड्रॉइंग 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख विच इज एड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। तो यहां सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यहां पर वर्किंग नोट हम करेंगे फिर से, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें? तो सबसे पहले वही तरीका है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल लेना है। तो सबसे पहले हम किसका निकालें? तो यहाँ पे नरेश और एक सुकेश है, तो सबसे पहला पार्टनर है नरेश। तो नरेश के कैपिटल से, तो क्लोजिंग कैपिटल से, तो नरेश का क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। नरेश का क्लोजिंग कैपिटल था ना आपका, और ये डेटेड कौन सा था, क्योंकि क्वेश्चन आप समझो अच्छे से, ये डेट था 31 मार्च 2019। ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2019 में दिया हुआ है। कितने का कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल? तो क्लोजिंग कैपिटल जो है यहाँ पे 3 लाख रुपीज का है, 3 लाख है, और अक्टूबर में विड्रॉ किया है। लेकिन इसके पहले ही, अक्टूबर से पहले इसी दिन विड्रॉ किया है जिसका डेट मेंशन नहीं है, ये समझ लो। तो ड्राइंग को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे। इस क्वेश्चन में भी अलग नहीं है, हम ऐड कर देंगे 1 लाख रुपए। ये हो गया आपका 4 लाख, ठीक। तो ये ड्राइंग ऐड कर दिए, और इसमें फिर एक ड्राइंग जो है वो ऐड होगा अक्टूबर वाला, ऐड ड्राइंग 1 अक्टूबर। कितने का ड्राइंग है?
तो ये ड्राइंग का अमाउंट है 50,000। तो ये आपका कैपिटल हो गया 4,50,000। ये ओपनिंग कैपिटल कब का आ गया? ये ओपनिंग कैपिटल अगर 31 मार्च को ये क्लोजिंग था तो ये पीछे का डेट का आ गया 1 अप्रैल 2018 का आ गया। इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा 4,50,000 पे, जो भी रेट है, जो भी एग्रीड रेट है उस पे। अब नरेश का जैसे निकाले वैसे सुकेश का उसी मैनर में निकल जाएगा। तो सुकेश का क्लोजिंग कैपिटल है सुकेश का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 31 मार्च 2019 का बैलेंस दिया हुआ है 3 लाख। और इसका एक बार ही ड्राइंग किया है, यानी एंड ऑफ द ईयर में किया है। तो एड ड्राइंग, और ड्राइंग कितने का था? ये ड्राइंग था ये ड्राइंग था 1 लाख रुपीज का। तो ये 1 लाख ड्राइंग ऐड हो जाएगा। तो ये 4 लाख का आ गया। ठीक है, अब इस पे कैलकुलेट करना है हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले सुकेश नरेश का, तो आईओसी, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम किसका निकाल लें? नरेश का। तो नरेश का जो कैपिटल है वो 2 सेगमेंट में है। 1 अप्रैल 2018 को 4,50,000 था। फिर उल्टा सोच रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग से निकाल रहे हैं। 4,50,000 का था और अक्टूबर में जाके 50,000 का ड्राइंग कर लिया पार्टनर्स, तो उसका कैपिटल 4 लाख का हो गया। तो 4,50,000 का 6 मंथ का निकलेगा, क्योंकि अप्रैल टू अक्टूबर कितना मंथ होता है? 6 मंथ होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फर्स्ट है, तो 6 मंथ का। तो 4,50,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आई थिंक 9% है। 4,50,000 का 9%, 9/100 हो जाएगा 9% है कि 10% है? सॉरी 10% है, 10% है। तो ये हो गया 45,000, लेकिन 6 मंथ के लिए। कितना दिन के लिए निकालना है? 6 मंथ के लिए। तो 6/12। तो 4,50,000 का 10% 6 मंथ के लिए 22,500 कैलकुलेट होके आएगा। और फिर इसी तरह नरेश का दूसरा सेगमेंट जो है वो 4 लाख का कैपिटल बचता है, क्योंकि 50,000 का विड्रॉ हो चुका है। एंड तक 4 लाख का रहता है। ये ड्राइंग लास्ट में हुआ है, इसमें इससे फर्क नहीं पड़ा। 4 लाख का 10% इंटू 6/12, ये कितना का होगा? 20,000 रुपए का। तो ये हो गया 42,500। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,500 है। और इसका ओपनिंग कैपिटल 4 लाख है। 4 लाख का पूरे ईयर का निकलेगा, और 4 लाख का 10% 40,000 होता है। तो एक पार्टनर का 42,500 आ रहा है, दूसरे पार्टनर का 40,000 आ रहा है। तो यहां पे आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले एंट्री क्या होगा? फर्स्ट एंट्री है तो वही जो सारे क्वेश्चन में हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो एंड ऑफ द प्रॉफिट दिया हुआ है वो 2 लाख रुपए है। तो यहां पे आप 2 लाख रुपीस मेंशन कर दो। ये एंट्री हो गया। ठीक है, बिग प्रॉफिट, इसका नरेशन आप लोग लिख लोगे। बिग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? तो 42,500 एक पार्टनर का, एक पार्टनर का 40,000। नरेश का निकला, सुकेश का पूरे साल का निकलेगा। तो ये 4 लाख का 10% तो 40,000। तो यहां पे सिर्फ नाम बदल देना है, नरेश और सुकेश। तो नरेश का कैपिटल 42,500 और दूसरे का 40,000। ये टोटल कितना हो गया? 82,500। यहां पे आप पीएल एप्रोप्रिएशन में 82,500 ट्रांसफर कर लोगे। अब नेक्स्ट क्या है कि ये घट जाता है। अब आप 2 लाख में 82,500 जब माइनस कर लोगे तो आपके पास बचेगा 1,17,500। 1,17,500
इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, यानी डीड में अगर क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं होता है तो क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्टिव हो जाता है और वो कहता है कि प्रॉफिट को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो यहां पे क्या करोगे, बराबर बराबर आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 58,750, 58,750, ये जो लास्ट में बचा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। बस ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया और अब हम क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन जा रहे हैं इस टॉपिक का, वो है क्वेश्चन नंबर, ये 21 था, क्वेश्चन नंबर 22। और 22 में सिर्फ आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कोई जनरल एंट्री नहीं है। और ये एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, मतलब प्रॉफिट इज लेसर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब प्रॉफिट कम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पार्टनरशिप में क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है उसी एग्रीड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब जो भी डिजायरेबल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है पार्टनर्स का, वो हम बांट देते हैं पार्टनर्स के प्रॉफिट को उसी सेम रेशियो में, और कुछ नहीं करते हैं। तो ये हो गया, तो पीएल एप्रोप्रिएशन है, बस एक वर्किंग नोट और ये काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 22, तो फॉर्मेट बना हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट कम भी हो तो भी देना होता है, और लेकिन देते कितना है, जितना है उतना ही, और इसमें प्रॉफिट बचेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 इसमें है, ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लैबोरेटरी इक्विपमेंट टू द गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। They contributed capital 80,000 and 50,000 respectively। ये ओपनिंग कैपिटल ही दिया हुआ है, डेट 1 अप्रैल 2013 का है। प्रॉफिट जो है ये लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्रीड रेशियो है प्रॉफिट का, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट सब्सिडेंट नहीं है, इस वजह से 3:2 का रोल खत्म हो जाता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी अलाउड 9% पर एनम। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देना है, 9% पर एनम देना है ड्यूरिंग द ईयर, फॉर्म ऑन प्रॉफिट 7,800। तो सबसे पहले बाय पीएल नेट प्रॉफिट 7,800। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका है 22, और यहाँ पे जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जय और विजय में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल